अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं और खुद को रजिस्टर करवाते हैं, 50,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जाता है। 75 किलोमीटर तक साइकिल चला रहे हैं तो उस पर भी 20,000 रुपीज जो है वो ग्रीन क्रेडिट दिए जाते हैं। 1 किलो प्लास्टिक का कूड़ा वो इकट्ठा करके डीलर को जमा करवाते हैं तो उस पर भी शहरियों को 2500 ग्रीन क्रेडिट हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। आप कोई से 10 जो है पौधे मुकामी स्पीशीज के वो लगाएं, उस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 5,000 रुपया नकद ग्रीन क्रेडिट वो दिया जाता है। उनको बड़ा करते हैं तो 6 महीने के बाद उस पर मजीद 15,000 रुपया हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। बारिश के पानी को स्टोर करने पर भी अब आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको पैसे किस तरह से मिलेंगे, पानी को आप किस तरह से स्टोर करेंगे, कितना पानी स्टोर करने पर कितने पैसे मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं। मैम रिज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर। मैम ये बताइएगा कितना पानी स्टोर करने पर कितने पैसे जो है वो उनको दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर पानी के कैपेसिटी की बात हम करें, 1000 लीटर का अगर आप टैंक जो है अबव ग्राउंड बनाते हैं तो उस पर 5 ग्रीन क्रेडिट यानी कि 50,000 नकद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जाता है। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो बनाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो उस पर 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से शहरियों को दिया जाता है। मैं ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स के अंदर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैं, तो वो आप उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट जो आप पॉइंट्स बताना? जी बिल्कुल, ये 35 मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं जो करके आप ग्रीन क्रेडिट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सबसे पहले हम एयर की बात करें तो एयर में ईवीज़ जो है इलेक्ट्रिक जितने भी व्हीकल्स हैं अगर आप वो लेते हैं तो उस पर ग्रीन क्रेडिट्स गवर्नमेंट आपको दे रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप ई बाइक्स लेते हैं, अगर आप ई कार्स लेते हैं, अगर आप जो है ई रिक्शा वो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ख़रीदते हैं ई रिक्शा उस पर ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अगर आप बाइसिकल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को कम करने में हमने मददगार साबित होना है। अगर आप अपनी बाइक को कन्वर्ट करते हैं ई बाइक में तो उस पर भी आपको पैसे दिए जाएंगे, तो उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं और हमारे डैशबोर्ड पे आके खुद को रजिस्टर करवाते हैं और ई बाइक की डिटेल जैसे मिसाल के तौर पर उसके चेसिस नंबर जो है उसकी आपने तस्वीर लेनी है, आपने रजिस्ट्रेशन बुक की जो है स्कैन कॉपी जो है करके उसकी तस्वीर लेनी है और आपने परचेज रसीद जो है उसकी तस्वीर लेकर आपने जमा करवा देनी है और इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद 50,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद अगर आपने 6 महीनों के अंदर अंदर 6,000 किलोमीटर तक ई बाइक के ज़रिए फासला तय किया है और उसको हमारी ऐप जो है उसके थ्रू रिकॉर्ड करवाया है कि आपने इतने किलोमीटर जो है वो कर लिया है, तो वहाँ पर 50,000 आपको मज़ीद ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि आपने हुकूमत की मदद की है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने में। तो ये इसका बुनियादी मकसद है। जी मैम, तो जैसे आपने हमें बाइक का बताया, क्या इसी तरह की कोई पॉलिसी साइकिल चलाने वालों के लिए भी है? जी बिल्कुल, चूँकि साइकिल जो है ये ऐसी सवारी है जिस पर ज़ीरो एमिशन जो है वो होता है, कोई इस पे कार्बन एमिशन जो है वो नहीं होते। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो अगर आप बाहर की दुनिया में देखें तो वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि साइकिल जो है वो चलाना एक अच्छी सेहत की भी अलामत है और उसके साथ साथ आप माहौल जो है उसको भी बचा रहे होते हैं। तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि आप साइकिल चलाएं। अगर आप जो है वो साइकिल चलाते हैं और आप 3 महीनों में 75 किलोमीटर तक जो है वो साइकिल चला रहे हैं और आप हमारी ऐप के थ्रू उसका रिकॉर्ड जमा करवा रहे हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है 75 किलोमीटर पूरा करने पर 20,000 रुपीज़ जो है वो ग्रीन क्रेडिट दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने हमें बताया कि घर का जो कूड़ा करकट है, जो आपके किचन का कूड़ा है, उसको भी आपने फेंकना नहीं है, घरेलू खाद आप उससे बना सकते हैं, वो भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, ऐसा है कि हम इसमें जो कूड़ा है क्रिकेट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो मसला है कि हमारी जो साइट्स हैं उन पे जो डिस्पोजल साइट्स हैं वहाँ पे कूड़ा जो है वो अनअटेंडेड पड़ा रहता है, उसमें से मीथेन गैस जो है वो निकलती है और उससे बीमारियाँ होती हैं और फिर जो नीचे आपके एक्वाफर है जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको भी वो तबाह करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कूड़े को घरेलू लेवल पर अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके उसको जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उससे कोई काम लिया जा सकता है, हम लोगों
को उसकी जो है अवेयरनेस वो दें। इसमें हम ये लोगों को जो है अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपका जो किचन का कूड़ा है, सब्जियों के, फलों के जो छिलके हैं, उनको इकट्ठा करके आप खाद में कन्वर्ट करें, होम कंपोस्टिंग करें। उस पर ग्रीन क्रेडिट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। उसी खाद को आप अपने घर में लगे हुए पौधों में, अपने छत पे लगे हुए पौधों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे लगाने पर, रूफटॉप गार्डनिंग पर, उस पर भी ग्रीन क्रेडिट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जो दीगर अक़साम का कूड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, अगर आप प्लास्टिक का जो कूड़ा है, प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक का बैग्स हैं, जितना भी कूड़ा है, अगर आप वो 1 किलो जो है प्लास्टिक का कूड़ा वो इकट्ठा करके किसी रजिस्टर्ड रिसाइकलर डीलर को जमा करवाते हैं और उसकी रसीद जो है हमारी ऐप पे, हमारा जो डैशबोर्ड बना हुआ है उस पर आप देते हैं, तो उस पर भी शहरियों को 2500 ग्रीन क्रेडिट हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। और सिर्फ ये प्लास्टिक और जो फलों और छिलके और सब्जियों के छिलके हैं, सिर्फ उसी पर नहीं, इसके साथ साथ जो जितने भी किस्म के मुख्तलिफ जूस के डिब्बे हैं, जैसे घर में जो मल्टी लेयर पैकेजिंग, जितने भी चिप्स के पैकेट्स और इस तरह की चीज़ें, जितना भी इस किस्म का कूड़ा है, आप अगर वो सारा 1 किलो तक कूड़ा इकट्ठा करके किसी रिसाइकलर डीलर को देते हैं तो उस पर हुकूमत की तरफ से 2500 रुपया आपको इंसेंटिवाइज जो है वो किया जाता है कि आपने एक अच्छा कदम किया है, आपने इस कूड़े को जो है बाहर नहीं फेंका और उस कूड़े की वजह से जो नुकसान होते हैं उससे हुकूमत को बचाया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो घरों में पौधे लगाने पर भी ग्रीन क्रेडिट दिया जा रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें ये है कि अगर आपने कोई से जो मुकामी स्पीशीज़ हैं, हम लोकल जो स्पीशीज़ हैं उनको प्रमोट करते हैं और हम सिर्फ उन पर ही ग्रीन क्रेडिट देते हैं अगर आपने मकामी जो स्पीशीज़ हैं पौधों की उनका इंतखाब किया है। आप कोई से 10 जो है पौधे मकामी स्पीशीज़ के वो लगाएं, आप अपने घर में लगाएं, आप किसी भी ऐसी आइडेंटिफाइड जगह पर लगाएं जो कि जहाँ पे उन पौधों की ग्रोथ हो सके और वो कल को दरख्त बन सकें। आपने 10 पौधे 3 से 4 फुट हाइट के आपने लगाने हैं और आप उनका सबूत जो है वो GPS कैमरे की मदद से ली गई तस्वीरें हमें भेजते हैं या उसकी जो है वीडियो एविडेंस वो भेजते हैं और डैशबोर्ड पे जमा करवाते हैं, तो उस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 5000 रुपया नकद ग्रीन क्रेडिट वो दिया जाता है। अगर आप उन्हीं पौधों की देखभाल करके उनको बड़ा करते हैं, उनकी बढ़ोतरी को जो है वो मुमकिन बनाते हैं और फिर दोबारा उसकी तस्वीरें जो है 6 महीने तक हमें भेजते हैं, तो 6 महीने के बाद उस पर मज़ीद 15,000 रुपया हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। ये जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर आते हैं और इन तमाम चीज़ों करने से आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कुछ है कि अगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके चंद फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, वो अगर अवेयरनेस की कोई वीडियो बनाते हैं तो उस पर भी पैसे दिए जाएंगे, ये भी आपने बताया, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, इस पर एक पूरा सेक्टर हमारा है अवेयरनेस के नाम से। अगर आप डैशबोर्ड पे देखें तो अवेयरनेस के सेक्टर को अगर आप क्लिक करें तो उसमें हमारे पास कुछ 4 से 5 एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी, जिसमें एक एक्टिविटी ये भी है कि अगर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने में काम मददगार साबित हो रहा है, लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं, क्लाइमेट चेंज के से बचने के लिए जो है ख़तरात से बचने के लिए कोई मुमकिना हल जो है वो तजवीज़ करते हैं, कुछ भी ऐसा कंटेंट वो बनाते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप वो वीडियो या कंटेंट वो लगाते हैं और आपके 1000 फॉलोअर्स जो हैं कम से कम वो होने चाहिए और कम से कम आपके 500 जो है कमेंट्स और रिव्यूज़ वो होने चाहिए। तो इस पर भी हुकूमत पंजाब आपको क्लाइमेट अवेयरनेस फैलाने पर और इसका हिस्सा बनने पर हुकूमत इस पर आपको जो है वो एक ग्रीन क्रेडिट यानी कि 10,000 रुपया देती है। मैम ये बताइएगा कि अवेयरनेस की जैसे बात हो रही थी, इसमें स्टूडेंट्स को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त तक हम तकरीबन कोई 5000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको इंगेज हम कर चुके हैं। अब हम इस पर पूरा एक जो है प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम इको वॉलंटियर्स जो हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ज़्यादातर हम प्रेफर करेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंसेज या क्लाइमेट साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आएँ और इको वॉलंटियर्स का पूरा एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप हमारी डैशबोर्ड पर जाएँ, इको वॉलंटियर्स में खुद को रजिस्टर करवाएँ। हम इस पर
हफ्ते की क्लाइमेट एक्शंस पे डिटेल ट्रेनिंग्स जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और जो स्टूडेंट जो है वो 2 हफ्ते की मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल करेगा उसको क्लाइमेट स्काउट्स के बैजेस जो है वो खुद सीएम साहिबा आके देंगी और उनको हम क्लाइमेट स्काउट्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है अब तक हमारे पास जो है, आप अगर सामने डैशबोर्ड पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त तक 20,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, और इस पर 4 लाख से ज़्यादा लोग डेली विजिट कर रहे हैं हमारी इस वेबसाइट को। 20,000 से ज़ायद लोग इस पर रजिस्टर हो चुके हैं, और इस ग्रीन क्रेडिट्स को हासिल करने के लिए 6,000 से ज़ायद लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं। और चूंकि ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ लाहौर के लिए है, अभी हम इसको पंजाब में एक्सटेंड कर रहे हैं। इसकी कामयाबी को देखते हुए मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो एक अनाउंसमेंट अभी की है हमारी तकरीब में आके, और उन्होंने इसको पूरे पंजाब में फैलाने का जो है वो हमें कहा है कि इसको पूरे पंजाब में एक्सटेंड करिए, पूरे पंजाब को इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो इस वक्त चूँकि सिर्फ लाहौर में है, तो उसके मुताबिक हमने लाहौर में अब तक 500 से ज़ायद जो है उनको लोगों को ग्रीन क्रेडिट, हम शहरियों को, यूथ को, स्टूडेंट्स को, घरेलू खवातीन को, 500 से ज़्यादा लोगों को हम ग्रीन क्रेडिट्स की रकम दे चुके हैं। ठीक है, अब मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि जो ग्रीन क्रेडिट्स हैं ये लोगों ने लेने किस तरह से हैं, एक जो प्रोसीजर है वो इस चीज़ का क्या है, ताकि लोगों को इस चीज़ की आगाही भी हो जाए कि उन्होंने पैसे लेने किस तरह से। जी बिल्कुल, इसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप गूगल पे जाएं और आप सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लिख के गूगल करें तो आपके सामने डैशबोर्ड जो है वो फौरी तौर पर टॉप ऑफ द लिस्ट जो है आपके पास सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपने वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद आपको उसका लॉगिन और पासवर्ड जो है वो लगाने के बाद आप हमारे डैशबोर्ड पे जो आपका अपना एक डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। आप उस डैशबोर्ड पर आकर 6 हमारे पास कोर सेक्टर्स हैं, एयर, वाटर, वेस्ट, अवेयरनेस और बायोडाइवर्सिटी, इस तरह से 6 सेक्टर्स हैं। आपने उनमें से किसी एक सेक्टर का इंतखाब कर लेना है। जब आप एक सेक्टर का इंतखाब करेंगे तो उससे जो मुतल्लिका एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, वो खुल जाएंगे। हर एक जो सेक्टर है उससे रिलेटेड कोई 7 से 8 एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। टोटल ये 35 एक्टिविटीज़ हैं। तो आप जब आपने जो भी एक्टिविटी अपनी मुंतखब करनी होगी, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे उसका आगे एक MRV फ्रेमवर्क का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। उस फॉर्म में जाके आपने अपना डाटा हमें देना है, GPS बेस्ड पिक्चर्स या आपसे कोई वीडियो उसकी मांगी जाएगी, कोई दस्तावेजी सबूत आपसे मांगे जाएंगे। जो भी आप एक्शन सेलेक्ट करेंगे उससे मुतल्लिका इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद आपने जब वो फॉर्म जमा करवा दिया तो आपका जो है रिकॉर्ड वो हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन। हमारी टीम उसके बाद सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की टीम जाके फिजिकली वेरीफाई करती है साइट पे कि क्या वाकई ही ये चीज़ें जो इन्होंने फॉर्म हमें दिया है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वो सुपरवाइजरी कमेटी में जाती है MRV, और वहाँ से अप्रूवल के बाद ग्रीन क्रेडिट आपके जमा हो जाते हैं, जो कि जिस भी सिटीज़न ने अप्लाई किया होता है उसको थ्रू कॉल भी और थ्रू डैशबोर्ड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप बैंक ऑफ पंजाब की फलां ब्रांच में या जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच है आप वहाँ पे जाके कैश काउंटर से ये रकम हासिल कर लें जो कि ग्रीन क्रेडिट की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको दी गई है।